आज हम एडिडास का लोगो बनाएंगे। तो उसके लिए पहले एक सैम्पल इमेज लेते हैं, फाइल पे जाएं और यहाँ पर प्लेस पर क्लिक करें। यहाँ पर से जिस जगह पर आपके पास रखा हुआ है एडिडास का लोगो, ये सैम्पल देख लें। यहाँ पर प्लेस पर आपने क्लिक करना है और माउस के साथ ये इमेज आ रही है, यहाँ पर एक जगह पे क्लिक करके रखें और ड्रैग करते हुए जिस जगह तक आपने लगाना है उसको लगा कर छोड़ दें माउस। ये रहा आपके पास सैम्पल इमेज। अब इसको देखकर हम बनाएंगे एडिडास का लोगो। तो जो इसका बैक साइड है वो है एक रेक्टेंगल। यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट करें और रेक्टेंगल का लें जितनी बड़ी। अगर आपने फुल स्क्वायर बनाना है तो शिफ्ट के साथ बनाएं। तो शिफ्ट प्रेस रखेंगे और जितना एरिया आपने कवर करना है कर लेने के बाद माउस का बटन रिलीज़ करें और कीबोर्ड की भी छोड़ दें शिफ्ट वाली। अब ये सारा ड्रॉपर टूल होता है ये वाला, इसकी शॉर्टकट आई है। यहाँ पर क्लिक करना है आपने और इसके ब्लैक कलर पे जब आप क्लिक करेंगे तो सेम यही कलर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो सिलेक्शन टूल लेंगे, यहाँ पर क्लिक करें और उसको उठाकर साइड पे रख लेते हैं। अब इसका क्या है कि हमारा काम ख़त्म हो गया, इसमें मोर और एडिटिंग नहीं करनी इस स्क्वायर पे। तो इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के लिए अपने कंट्रोल और 2 वाली की प्रेस करनी है। ये देखें अब लॉक हो गया। जब ये लॉक हो जाएगा तो ये मूव नहीं करेगा। आप देखें अब हमने ये लीफ बनाने हैं तो यहाँ पर क्लिक करके रखें और ये रहा इलिप्स टूल और शिफ्ट के साथ आप एक सर्कल ड्रा करें। ये बन गया सर्कल। यहाँ पर देखें तो ये बता रहा है कि इस वाले जो ड्राइंग आपने बनाई है इसका जो फिल कलर है वो ब्लैक है और जो इसके बॉर्डर का या स्ट्रोक कलर है वो नो है, कोई भी नहीं है। यहाँ से अगर आप इसको स्विच करेंगे इस वाली जगह से तो जो ऊपर इसके फिल कलर लगा है वो यहाँ पर इसके बॉर्डर पे आ जाएगा। मैं यहाँ पर से स्विच करता हूँ तो अब इसका फिल जो है वो ऑफ हो गया है और जो वही कलर इसका जो ब्लैक वाला है इसके बॉर्डर पे आ गया है। अब मैं सिलेक्शन टूल से इसको पकड़ के आगे लेकर आऊँगा। ये देखें, इसको यहाँ से किनारे से पकड़ें या फिर सेंटर से भी पकड़ सकते हैं आप और इसको शिफ्ट प्रेस रखते हुए साथ आगे लेकर आएँ। जब ये बिल्कुल सीधा, एक मिनट मेरे से गलत हो गया, यहाँ से पकड़ें इसको और शिफ्ट के साथ आपने लेकर आना आगे। जब ये इसके यहाँ पर किनारे पर टच करेगा यहाँ पर लाकर तो यहाँ पर आपने आल्ट प्रेस कर देना है, साथ शिफ्ट प्रेस रखा हुआ है पहले से आपने, और पहले माउस का बटन छोड़ना है, उसके बाद कीबोर्ड की कीज़ दोनों छोड़ दें तो ये उसकी कॉपी हो जाएगी। अब दोनों को सिलेक्ट करें इस तरीके से और विंडो के अंदर एक टूल होता है पाथ फाइंडर। ये रहा पाथ फाइंडर। विंडो कहाँ से आएगी, ये देखिए ऊपर विंडो का मेन्यू है, इसके नीचे आए पाथ फाइंडर। तो आप कोशिश करा करें साथ कीबोर्ड की शॉर्टकट लिखी होती है ये प्रेस कर लिया करें। तो ये रहा पाथ फाइंडर टूल, विंडो के बाहर आ गया था, ये है वो पाथ फाइंडर। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे विंडो पर और पाथ फाइंडर पर तो इस तरीके से विंडो कोई आएगी। यहाँ पर इन टूल्स को देखें, ये फर्स्ट टूल, सेकंड, थर्ड टूल, तो थर्ड टूल अप्लाई होगा। मतलब कि ये ड्राइंग बनी हुई बता रहा है कि जब दो शेप्स आपस में रखी होंगी और वो इंटरसेक्ट हो रही हैं आपस में तो जो उनका बीच वाला इंटरसेक्टेड पार्ट है ना वो रह जाएगा और बाकी जो किनारे होंगे इसके वो ख़त्म हो जाएंगे। तो पहले तो आपने सिलेक्शन टूल लिया हुआ है, इन दोनों को सिलेक्ट करें और यहाँ पर थर्ड वाला जो है ना टूल इसको लगा लें। तो अब देखें कि जैसे ये एग्जांपल बनी हुई थी एज इट इज़ ये लीफ रह गया। अब इसके लीफ में और इसके लीफ में बड़ा फ़र्क है तो इसको खुद से थोड़ा सा रिसाइज आप करें। यहाँ पर देखें जो स्क्वेयर्स बना हुआ है ना, यहाँ पर इधर से थोड़ा सा इसको यहाँ से पतला कर लें जो जितना इसका साइज़ रखना है आपने। अभी ये मुझे ओके लग रहा है। अब मैं इसको पकड़ के यहाँ से अगर देखें पहले ही कलर भी वाइट दे देते हैं इसको। ये ड्रॉपर लिया यहाँ से और जब आप वाइट जगह पे क्लिक करेंगे तो अब इसके बीच में वाइट कलर आ गया है। ये सिलेक्शन टूल लेंगे पकड़ने के लिए इसको। अब देखो जब बाहर आप यहाँ पर कहीं क्लिक करेंगे वो गायब हो जाएगा, क्यों? लेकिन वो है यहाँ पर ही, उसका फिल वाइट है ना, सिर्फ वाइट पर वाइट नज़र नहीं आ रहा। आपने यहाँ से पकड़ना है इसको और उठा के इधर लगा दें, ये सेंटर पे लगा दें इसको। अब उसके बाद इसकी भी कॉपी लेंगे। कॉपी कैसे लेंगे, यहाँ से पकड़ के इसको थोड़ा सा आगे लेकर जाएं। जब बिल्कुल सीधा आपने आगे लेकर जाना है तो शिफ्ट ज़रूर प्रेस करें। तो जब ये इसके हाफ पर इधर आएगा, देखें ये यहाँ पर है ना इस जगह पर, तो जब शिफ्ट से आगे लेकर आएंगे आप तो इसको बिल्कुल यहाँ तक लेकर आना है, यहाँ तक इसके आधे पर। यहाँ पर ला आपने साथ ही आल्ट प्रेस कर देना है, पहले माउस का बटन छोड़ना है उसके बाद कीज़। तो ये आपके पास इसकी कॉपी आ गई है।
ये रहा रोटेट टूल, यहाँ पर क्लिक करें और इसका जब रोटेट टूल आप सेलेक्ट करेंगे तो इसके जो नीचे वाला ये पॉइंट है ना, ये वाला, यहाँ पर आपने एक बार क्लिक कर देना है ताकि यहाँ से ये फिक्स हो जाए, यहाँ से मूव नहीं करेगा। ये अब यहाँ पर से बाउंड हो गया है। अब आपने यहाँ पर ऊपर पकड़ के रखना है, क्लिक करके रखना है यहाँ से और इसको रोटेट करें यहाँ से। तो ये अंदाजे से आपने जितना रोटेट करना हुआ कर लेना। ये सिलेक्शन टूल है। अब आपने इस पर राइट क्लिक करना है, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, और रिफ्लेक्ट का ये बॉक्स आ जाएगा। इधर से वर्टिकल भी कर सकते हैं और हॉरिजेंटल भी कर सकते हैं। तो मुझे ये हॉरिजेंटली चाहिए, सॉरी वर्टिकल। तो वर्टिकल ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ हुआ है। पहले प्रीव्यू ऑन करें तो वो बता रहा है कि ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। तो ओके नहीं करना, नहीं तो वो खुद हो जाएगा। हमने कॉपी करनी है कि ओरिजिनल वहाँ पर रहेगा, उसकी कॉपी रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी। कॉपी कर लें, ये इसकी कॉपी आ गई है। यहाँ से इसको पकड़ें, उठा के शिफ्ट के साथ आगे लेकर आएँ। जब थोड़ा सा आगे लेकर आएंगे तो ये बता रहा है कि यहाँ तक ला कर, ठीक है, माउस छोड़ दें और कीज़ भी छोड़ दें। तो ये आपके पास तीनों लीफ बन गए हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर से लेना है रेक्टेंगल और आपने इस तरीके से एक पट्टी सी बनानी है रेक्टेंगल से। इसका मैं कलर कर दूंगा ब्लैक। ये ड्रॉपर लें और ब्लैक कलर पर क्लिक करें। ये पट्टी ब्लैक हो गई है। थोड़ा सा जूम इन करेंगे, कंट्रोल प्लस करें तो ये थोड़ा जूम इन हो गया है। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब सिलेक्शन टूल ले लें और इसको क्लिक करके नीचे लेकर आएँ शिफ्ट के साथ। जब शिफ्ट के साथ नीचे लेकर आएंगे, जब इसके बॉर्डर से बॉर्डर टकराएगा, साथ ही आल्ट प्रेस कर दें और पहले माउस का बटन छोड़ें, उसके बाद कीबोर्ड से कीज़। तो उसकी ये कॉपी आ गई है। इसी स्टेप को रिपीट करने के लिए कंट्रोल डी करें। 3 4 5 5 कॉपियाँ थी। अच्छा, अब आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है। ये पांचों सेलेक्ट हो गई हैं। और अगर कीबोर्ड से आप अप वाली की जो अप एरो की है वो करेंगे तो ये सारे पांचों सेलेक्ट होकर ऊपर जा रहे हैं। अगर तेज़ी से ऊपर जाना है तो शिफ्ट और अप एरो की प्रेस करें तो जल्दी से वो ऊपर जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक बहुत है। अब क्या था कि पहली वाली ब्लैक थी, दूसरी वाइट, फिर ब्लैक, फिर वाइट। तो ये तो सारी ब्लैक हैं। आपने दूसरी सेलेक्ट की, शिफ्ट प्रेस रखें कीबोर्ड का और एक छोड़ के अगली सेलेक्ट कर लें। तो अभी ये दो सेलेक्ट हो गई हैं। इनको हमने कलर देना है वाइट कलर। ये ड्रॉपर लें और यहाँ पर वाइट कलर पर क्लिक करें तो वाइट कलर आ जाएगा। थोड़ा सा कंट्रोल माइनस करेंगे, बहुत जूम इन हुआ हुआ है। अब हमने क्या करना है, अब हम ये करेंगे कि ये थोड़ी मुझे पट्टी बड़ी लग रही है तो एक सारा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से किसी एक स्केयर को पकड़ के थोड़ा छोटा कर लें तो ये छोटे हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ये थोड़े से मैंने बाहर इसलिए निकालें क्योंकि बाहर काट देंगे। अब आपने पूरी ड्राइंग सेलेक्ट करनी है इस तरीके से, जिसमें पत्ते और ये जो आपने रेक्टेंगल्स 5 बनाई हैं ये सिलेक्ट होना ज़रूरी है। ये पीछे लॉक रखा हुआ ब्लैक, इसलिए ये सिलेक्ट नहीं होगा। आपने जाना है वही पाथ फाइंडर टूल लेना है जिसकी शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट F9। ये तीनों कीज़ प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। इसके इधर एक ये होता है टूल डिवाइड वाला, यहाँ पर क्लिक करें तो इसने इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड का मतलब है कि इसने इसके पीसीस कर दिए हैं। ये तीनों ऊपर वाले अलहदा हो गए हैं, ये सारा अलहदा हो गया है, ये पीसीस हो गए। मैं इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगा। इसको यहाँ से बंद करते हैं। अभी जब भी आप डिवाइड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ग्रुप भी हो जाता है, इसलिए राइट क्लिक करें और अनग्रुप कर लें यहाँ से। उसके बाद आपने, अब ये अनग्रुप हो गया और पीसीस भी इसके हो गए। ये बाहर से आते हुए ये जो बाहर वाली आ रही है यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर दें। यहाँ पर से बाहर से आते हुए आपने इस पार्ट को सिलेक्ट करना है और बैक स्पेस या फिर डिलीट वाली की प्रेस कर दें, वो डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल माइनस करें जूम आउट करने के लिए। तो ये अब आपका डिज़ाइन बन गया। इसमें लास्ट टाइम देखते हैं कि स्ट्रोक कोई लगा हुआ है तो उसको ऑफ़ कर दें स्ट्रोक को। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि मैं जब लोगो बनाता हूँ, कोई इस तरह की डिज़ाइनिंग करता हूँ तो उसमें मे भी कि आपको इस तरीके की कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। ये जिस रिकॉर्डर के ज़रिए मैं बना रहा होता हूँ तो ये वो उसको पता नहीं हाईलाइट करता है। बाद में मेरी ड्राइंग में ये चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है।
तो अभी क्या है कि यहाँ पर ओके हो गया, बिल्कुल ये बिल्कुल इस जैसा बन गया है। अब दो चीज़ें रह गई हैं, एक ये आर लिखा हुआ है और एडिडास लिखा हुआ है। तो एडिडास लिखने के लिए ये टाइप टूल है, यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर इंग्लिश में लिख दें तो ये डी वाली की मेरे हाथ से ख़राब हो गई मेरी, ए डी डास। कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर वाले की से ये बड़ा होता है फ़ॉन्ट। तो ये सिलेक्शन टूल लेंगे और इसको मैं थोड़ा सा डिलीट करता हूँ। इसका कलर देखिए, यहाँ से पता लग रहा है फिल कलर क्या है, ब्लैक है। यहाँ से भी इसको आप वाइट कर दें तो ये एडिडास लिखा के मेरी जो कीबोर्ड की है मेरे ख्याल से प्रेस ही होगी डी वाली, एडिडास। तो ये रहा एडिडास का लोगो। और अब दोनों देखने में डिफरेंट लग रहे हैं क्योंकि एडिडास वालों का अपना फ़ॉन्ट है। वो मैं चेक करता हूँ अगर मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो। मेरे पास नहीं है, खैर मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो आपने डाउनलोड करना होता है फ़ॉन्ट। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो सारे फ़ॉन्ट आ रहे हैं, ये फ़ॉन्ट आ रहे हैं यहाँ पर, इधर से भी आते हैं। और ये जब पूरी स्क्रीन आप बड़ी करेंगे, मैंने खुद छोटी की हुई है रिकॉर्डर के लिए, यहाँ पर से आपने जो सा फ़ॉन्ट चूज़ करेंगे वो फिर लग जाएगा। तो ये एडिडास लिखा हुआ आ गया। और उसके बाद रहा ये आर और सर्कल। इसको बनाने के लिए आपने पहले एक सर्कल बना लें। सर्कल की शॉर्टकट है एल। तो एल प्रेस करें और आपने शिफ्ट के साथ एक सर्कल बनाना है। ये देखें, ये सर्कल बन गया। और वही चीज़ ये है कि यहाँ से मैं स्विच करूँगा तो जो इसके फील्ड में कलर है वो इसके बॉर्डर पे आ जाएगा। ये बॉर्डर पे भी आ गया। यहाँ से स्ट्रोक थोड़ा बड़ा कर लेंगे इसका, ये स्ट्रोक बड़ा हो गया। और इसको छोटा करने के लिए सिलेक्शन टूल लूँगा मैं और यहाँ से शिफ्ट के साथ इसको छोटा करेंगे। थोड़ा कंट्रोल प्लस करके जूम इन करते हैं और इसको यहाँ से पकड़ के ऊपर ले आए। स्ट्रोक काफ़ी बड़ा हो गया, कम करते हैं इसको, 3 कर लें, 2। अब उसके बीच में लिखना है आर। टाइप टूल लें, यहाँ पर बीच में क्लिक करें और आर लिख लें, कैपिटल आर। उसके बाद आर को सिलेक्ट करके यहाँ से भी छोटा कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ छोटा करें। और ड्रॉपर से किधर भी क्लिक करेंगे जैसे वाइट जगह पर, तो आर भी वाइट कलर का हो जाएगा। बाकी यहाँ से आप चेक कर लेना कौन सा आर बेटर लग रहा है। कंट्रोल माइनस, और ये आपका लोगो तैयार हो गया।